यूजीसी को लेकर दर्शकों इन दिनों पूरे देश में बवाल मच गया है कि भाई इस काले कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को बैन किया जाए क्योंकि ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अब समझना पड़ेगा कि ये यूजीसी है क्या? जो कानून आया है इसका विरोध बड़े पैमाने पे क्यों हो रहा है? क्या ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है या आपस में लड़ा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया और हर कोई इसको जानना चाह रहा है, इसको समझना चाह रहा है, परखना चाह रहा है कि भाई इसका विरोध विरोध अचानक से इतना खतरनाक क्यों होने लगा। और जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है हर जगह से हो रहा है, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हर जगह से इसका विरोध हो रहा है। इसलिए इसकी बारीकता को समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि आखिर ये यूजीसी है क्या। इसलिए दर्शकों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और 3-4 ऐसे सवाल हैं जो मूल हैं, जिसका आधार है यूजीसी से जुड़ा हुआ, जिसको आसान शब्दों में समझना। वो जो एक्ट है, खास करके यूजीसी का जो एक्ट है, वो कानूनी प्रक्रिया तो समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा और बताऊंगा कि इसके विरोध क्यों हो रहे हैं। ये यूजीसी एक्ट है क्या, ये कानून है क्या, इसको काला कानून क्यों कहा जा रहा है और इसके जो लागू हुए हैं इससे क्या इसके परिणाम पड़ेंगे, लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, जो छात्र या छात्राएं जो नाराज हैं, जो गुस्से में हैं, वो आखिर क्यों हैं। इन तमाम चीजों को परखते हैं और समझाते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना कि आखिर ये यूजीसी है क्या भाई। उसको पहले आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। देखिए, लोग इसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो वो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि यूजीसी का जो फुल फॉर्म है वो आसान शब्दों में है और इतना मतलब बड़ा नहीं है। जो आपको समझना है वो सिर्फ और सिर्फ इजी है। यूनिवर यूनिवर्सिटी है, ग्रांट्स कमीशन है। लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है, यानी कि मूल रूप क्या है। ये एक ऐसा कानून है जो एक सामान्य वर्ग और जो गरीब तबके के वर्ग है, जिसको आप कह सकते हैं कमजोर वर्ग कह सकते हैं, जिसको आप दलित, एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं, जनरल कास्ट। इसको अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो दो समझ के समझिए, जो ऊंची जाति के लोग हैं और जो छोटी जाति के लोग हैं। ऐसे आसान भाषा में तो समझ ही सकते हैं। बस इसी को फर्क डालने वाला ही ये कानून इसलिए आया है क्योंकि इसके जो गाइडलाइंस है ना वो बड़ी खतरनाक है। मतलब कि ये कानून जो जाति जाति को लेकर जो अपमानित किया जाता था, मतलब कोई एक बड़े जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है या उसको टोन मार रहे हैं, या फिर छोटी ही जाति में एससी एसटी जो कमजोर तबके की जो जाति है उसमें भी जो एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हैं, छोटा समझते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, टोन मारते हैं, उसको भी ये दरअसल जो है क्लियर कर रहा है कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान में, बड़े यूनिवर्सिटी में अगर कोई जाति विवाद करता है, इसके नाम पर भेदभाव करता है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, तो उन सब का जो है ठिकाना अब लग जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कहा गया है, ये हमारा आप जानते हैं। ये बहुत हर जगह पे होता है। ये आसान बात नहीं, ये सब लोग जानते हैं। देखिए, भले ही कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, लेकिन इससे लोग बच नहीं पा रहे हैं और ये बचना बहुत मुश्किल हो गया। जात के नाम पर कितनी दरिंदगी होती है, जात के नाम पर क्या-क्या नहीं होता है, ये हम अभी इस वीडियो में आपको आगे बताएँगे। तो ये जो यूजीसी है, ये जो यूजीसी है, इसका मेन मतलब यही है कि जात के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जात के नाम पर जो ऊंच-नीच हो रहा है, दरअसल उसको लेकर ही कानून बनाया गया है। सरकार ने इसको लेकर लागू किया है। पहली ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो समझना है, इसका जो मेन मंत्र ये है कि अब इस कानून के तहत होगा क्या? पंगा क्या है? दिक्कतें कहाँ पे है? वो ये कि भाई जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर कोई परेशान कर रहा है, बड़े वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, आम वर्ग के लोग, यानी जनरल कैटेगरी वाले लोग, तो ये उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। यहाँ तक भी समस्या नहीं है। मतलब कि अगर आरोप भी लगाते हैं, दिक्कतें भी होती हैं या फिर उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो कमजोर वर्ग के लोग जो आरोप लगाएँगे, वो सिद्ध हो या ना हो, वो सही हो या ना हो, लेकिन वो इस पर एक्शन नहीं ले सकता है। यही की वजह से यूजीसी का विरोध हो रहा है और यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती है, यहीं से परेशानियाँ शुरू होती हैं, जो आपको हम अब बारीक से समझाएँगे कि इसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, इस पे विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं,
तब आप बताइएगा ये काला कानून है या अच्छा कानून है। ये सही में जात पात की जो बात होती है, जाति की जो बात होती है, क्या उसको दूर करने वाला है या उसको और बढ़ावा देने वाला है, वो अब आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यूजीसी इतना समझ में आ गया। अब समझिए जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इसका फर्क क्या पड़ रहा है, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि भाई इस कानून में भरोसा कैसे किया जाए। एक तबके के लोग तो खुश हो रहे हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो एससी एसटी से आते हैं ओवैसी, वो तो खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, पहला ऐसा कोई कानून आया जो हमारे लिए आया, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उच्च कास्ट के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई ये तो मेरे खिलाफ है, ये तो मुझे मरवाने वाला कानून लाया है, इसमें तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब कि इसको तो कभी भी कोई भी अपना पर्सनल खुन्नस लेकर भी फंसा देगा। मतलब कि कोई अगर मान लीजिए निजी जिंदगी को लेकर या फिर किसी से मजाकिया तौर पे ही लड़ाइयाँ हो गई या किसी बात को ही लेकर हो गई, सामान्य लड़ाइयों की वजह से भी प्रश्न खुलस लगाकर इस पर जो है शिकायत दर्ज कर दी जाएगी या फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये इस वजह से इसका विरोध हो रहा है कि भाई इसमें अगर मान लेते हैं कि तमाम वर्ग के लिए अगर सेम कानून होता तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कमजोर तबके के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, अगर वो शिकायत करते हैं किसी उच्च जाति के लोगों पर और वो अगर गलत निकल जाता है, मतलब कोई अगर बदले की आग में भी करता है तो फिर उस पे तो एक्शन नहीं होगा। ये कानून का जो मेन जड़ है यूजीसी का, वो यही है। और इसी वजह से ये लड़ाइयां शुरू हुई है, इसी वजह से सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर ये विरोध तगड़े तरीके से हो रहा है। और इसी को समझना है, इसी को परखना है, और यही चीज जो है लड़ाई का जड़ है। अब दर्शकों आप सोचिए, अगर कोई हम और आप जानते हैं, चाहे किसी स्कूल में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, यहाँ तक कि प्रोफेसर, आज तो जमाना ऐसे हो गया कि भाई वो लोग अपनी मतलब अपना अपना विचार ऐसा लेके आते हैं जो छुआछूत को मानते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये कहीं से भी बचने वाली नहीं है। हालांकि ये पहले ऐसा नहीं था। अगर जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग वाकई में पढ़ाई की कीमतों को समझते हैं, तो वो लोग जात पात को इतना बढ़ावा नहीं देते, वो इतना तरजीह नहीं देते। उनके लिए शिक्षा अहम है, एजुकेशन अहम है, जिसको देश का फिक्र है, जो जो वाकई में स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में, जेहन में जात के नाम पर जो है खुराफात घुमा रहता है ना, उनके लिए परेशानी है। जो जात पात को लेकर हमेशा से बढ़ावा देते हैं, उनके लिए ये बहुत जो है गंदगी भरा है। इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है कि भाई अगर सभी वर्ग के लिए समान होता, गाइडलाइन सबके लिए इक्वल होता ना, फिर तो दिक्कतें नहीं थी। तो यहाँ पर आके समस्या खड़ी हो रही है, और यही वजह है कि भाई ये कई लोग तो इसको दोगलापन कह रहे हैं, कह रहे हैं दोराभास क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने जो है ना सामान्य वर्ग को फंसाने के लिए ये कानून लाया है, और इसीलिए सरकार का इतना विरोध हो रहा है। कि मोदी जी को लोग जो है कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, कह रहे हैं ये काला कानून है, इसका विरोध होना चाहिए, और इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। तो अब सवाल ये है कि दर्शकों, यूजीसी आपने समझा, किस वर्ग के लिए वो भी आपने समझा, किस वर्ग के फायदे के लिए वो भी आपने समझा। अब दिक्कत कहाँ? मेरा मानिए तो दिक्कत देखिए कहीं नहीं है। दिक्कत विश्वास, यकीन पे आ रहा है, जो सरकार पे लोगों को नहीं हो रहा। कि अगर ये कानून है, मान लेते चलिए एससी एसटी वर्ग के लिए लाया गया है, और अगर उन पर कोई प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, जात के नाम पर टोन मारेगा, जात के नाम पर अगर उनको बेबसी सा महसूस कराएगा, परेशान करेगा, तो फिर उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा। अब इसमें कोई भी हो, जरूरी नहीं सिर्फ छात्र हो सकते हैं, कोई भी होगा। तो सवाल ये है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कानून तो एक से एक बड़े पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद तो जो है लागू तो होते नहीं है। एक से एक बलात्कारी जेल में जाते हैं, पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। उन पर तो फिर ये कैसा कानून है? और कई ऐसे गरीब लोग हैं जो बिना गुनाह किए हुए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब बेकसूर हैं वो, लेकिन फिर भी 25 साल, 5 साल, 10 साल तक जेल में पड़े हैं, और 25 साल, 10 साल के बाद जो है बरी हो जाते हैं। कोई आरोप नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जिंदगी तो तबाह हो जाती है। तो फिर ये कैसा कानून, ये कैसा सिस्टम, ये कैसा न्याय? तो कहीं न कहीं दिक्कतें तो है, कहीं न कहीं परेशानियाँ तो है, तकलीफ तो है। तो इसीलिए हो रहा है कि भाई कानून अगर बना दोगे तो विश्वास कैसे किया जाए? इसका क्या भरोसा है कि मिसयूज़ ना हो? क्या भरोसा है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? क्या भरोसा है कि इसका वाक़ई में जो है ईमानदारी से इस्तेमाल होगा? इसी बात को लेकर डर है, इसी बात को लेकर जो है परेशानी है, और यही वजह है कि लोगों के मन में संदेह है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं भाई इसको बंद किया जाए। ये कानून नहीं ठीक है। ये यूजीसी जो है किसी भी सूरत में जात-पात को ठीक करने वाला नहीं है, बजाबता इसके कि इसको बढ़ाने वाला ही है। अब सवाल तो है, और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के किसी भी फ़ील्ड पर आप चले जाइए, आपको इसका विरोध मिलेगा।
लोग कह रहे हैं ये शेम ऑन यूजीसी, शेम ऑन, शर्म करो ये कानून जो 2026 में लाया गया है। अब सवाल है कि क्या इस पर कोई एक्शन होगा? इतने जो सियासत करने वाले लोग अब इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, वहाँ तो और तांडव मचता नज़र आ रहा है।